अभी मैं किसी नौजवान से पूछ लूं कि नबी से मोहब्बत करते हो तो जोश में कहेगा बहुत मोहब्बत करता हूं, बेपनाह इश्क है। लेकिन वही बंदा जिससे मैंने ये सवाल किया कि बताओ तुम नबी से मोहब्बत करते हो, तो जोश में कहता है बहुत मोहब्बत करता हूं। नबी की मानते हो तो नबी की मानने में जीरो हूं। इज्जत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कुरान आया इंसानियत के लिए, कुरान आया इंसानियत की बका के लिए, कुरान आया इंसानियत की हिफाजत के लिए, कुरान आया है लोगों को जोड़ने के लिए, कुरान आया है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। कुरान मौजूदा दौर की इंसानियत की जमानत है। एक किताब पढ़ी मैंने, अर्रशाद, उसमें एक वाकया था। ये इस बज़्म की कामयाबी की सनद होगी। उस किताब में एक वाकया था, इराक में एक शहर है अर्रमादी। अर्रमादी शहर में हमारे प्यारे हिंदू भाई, देखो मैं एक बात कहता हूँ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है अखलाक का, उसमें सबसे बड़ा दायरा है हुस्न तदबीर, हुस्न अमल, हुस्न अखलाक। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं अपने मुस्लिम भाइयों से करता हूँ उतनी ही मोहब्बत अपने हिंदू भाइयों से भी करता हूँ। बहरकैफ बात दूर चली जाएगी। इराक के शहर अर्रमादी में एक हिंदू भाई अपनी धर्म पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। इराक के शहर अर्रमादी की सड़क पर वो टहल रहे थे। इत्तफाक से कुछ नकाब पोश जिनसे हम नफरत करते हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, हम उनकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। कुरान कहता है कि अगर किसी ने किसी बेकसूर को बिला वजह कत्ल किया, उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वो प्यारे हिंदू भाई अपनी पत्नी के साथ इराक के शहर अर्रमादी में टहल रहे थे कि इत्तफाक से कुछ नकाब पोश आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने उस प्यारे हिंदू भाई से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम इस सड़क पर जो टहल रहे हो यहाँ के दिखाई नहीं देते? तो उन्होंने कहा हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं। पूछा कहाँ से आए हो? तो उस प्यारे हिंदू भाई पर कुर्बान जाऊं, कितना प्यारा शख्स था, कहने लगा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। कहा अच्छा, हिंदुस्तान से आए हो? तो हिंदुस्तान से आए हो तो तुम्हारा मजहब क्या है? वहां तो हर मजहब के लोग खुशी खुशी जीते हैं, तुम्हारा मजहब क्या है? तो उस प्यारे हिंदू भाई ने बड़े इत्मीनान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं मुसलमान हूं। कहा अच्छा, मुसलमान हो तो चलो कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ। ये तीसरा सवाल था कि कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ। उस प्यारे हिंदू भाई पर कुर्बान जाऊं, जो उसने पढ़ा उस प्यारे भाई ने पढ़ दिया। कहा था कि कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ, उस प्यारे भाई ने कुरान की आयतों की जगह गीता की आयतें पढ़ दी, गीता के श्लोक पढ़ दिए। अब इन नालायक और कमबख्तों को देखो कि गीता के श्लोक सुनने के बाद उन्होंने कमर थपथपाई, कहा बहुत अच्छा कुरान पढ़ा है, जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आप भी ताज्जुब में हैं, मैं भी ताज्जुब में था। ये सनद है आपके इस मजमे के लिए। जो लोग चले गए, अफसोस उनको ये बात न सुनने को ना मिल सकी, मगर उन तक पहुंचा दीजिएगा। ये भी अल्लाह जिसको चुनता है उसी को सुनवाता है, ये भी समझ लीजिए। उस प्यारे हिंदू भाई ने गीता की आयतें पढ़ दी, आज़ाद कर दिया। जब वो चले गए तो बीवी घबरा रही थी, कहने लगी कि तुम्हें डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? तो आपने कहा हिंदुस्तान से। बिल्कुल सच बोला। फिर पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? तो आप हैं हिंदू, कह दिया मुसलमान। आपको डर नहीं लगा कि वो हमें सजा दे देते? सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने कहा कि कुरान की आयतें पढ़ो, आपने गीता की आयतें पढ़ दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये कुरान की आयतें नहीं हैं, गीता की आयतें हैं, तो वो हमें जान से मार देते। आपको डर नहीं लगा?
अब जो उस प्यारे हिंदू भाई ने जवाब दिया वो सनद है, सर्टिफिकेट है, इस मजमे की कामयाबी की जमानत है। उस प्यारे भाई ने कहा, मेरी प्यारी बीवी, वो कुरान पढ़े हुए होते तो दहशतगर्द नहीं हो सकते थे। कुरान आया इंसानियत के लिए, कुरान आया इंसानियत की बका के लिए, कुरान आया इंसानियत की हिफाजत के लिए, कुरान आया है लोगों को जोड़ने के लिए, कुरान आया है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। कुरान मौजूदा दौर की इंसानियत की जमानत है, इंसानियत की इज्जत व बका है। अफसोस, मैं गैरों से कोई शिकायत नहीं करता, अपने भाइयों से कहता हूं कि ये मेरे भाई, ये मेरे नौजवान कुरान को छोड़े बैठे हैं तो इज्जत तलाश कर रहे हैं। हमारे नौजवानों का क्या हाल है? रात को 3-3 बजे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतने अपडेट रहते हैं, इतने अपडेट रहते हैं कि 3 बजे 4 बजे जाकर ये सोते हैं, फजर की नमाज गुल, और जब फजर की नमाज छूटती है तो 12 बजे उठकर अपने दुकान पर अपने काम में चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर वही रूटीन। और कुछ नौजवानों को मैंने देखा कि चाय की दुकानों पर बैठते हैं, 3-3 बजे तक स्मोकिंग करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। बताओ, कुरान की तहजीब, कुरान का कल्चर ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की सीरत ये है? अभी मैं किसी नौजवान से पूछ लूँ कि नबी से मोहब्बत करते हो तो जोश में कहेगा बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह इश्क है। लेकिन वही बंदा जिससे मैंने ये सवाल किया कि बताओ तुम नबी से मोहब्बत करते हो, तो जोश में कहता है बहुत मोहब्बत करता हूँ। नबी की मानते हो तो नबी की मानने में जीरो हूं। इज्जत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे भाई। अफसोस, कुरान आइडियल है, कामयाबी की जमानत है। हमें इस बात को जानना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं खुद भी दुनियावी उलूम से मास्टर डिग्री हूँ, यूपीटी यूनिवर्सिटी से पास आउट। पढ़ाओ अपने बच्चे को कुरान। क्यों? क्योंकि इंसानियत की इज्जत व बका, उसकी तहजीब की ज़मानत को जान सके, बड़ों के अदब व एहतराम को बचा सके। हालात नाजुक हैं। बच्चे जिस इल्म को हासिल करते हैं उस इल्म का कल्चर लेकर आते हैं, उस इल्म की तहजीब लेकर आते हैं। आज इर्तदाद की लहरें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि घरों में कुरान की आवाजें, सदाएं बुलंद नहीं हो रही। आज बाप रोता है कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। क्यों? क्योंकि कुरान उसको नहीं सिखाया। क्या वजह है? आपने सोचा है? जहन दौड़ाया है? आप यहां किस लिए आए हैं? इस जलसे में क्यों हैं? इसलिए कि आप एक पैगाम, एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर जाएं, पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएं। आप अपने बच्चे को दुनिया के सारे इल्म दीजिए। आज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान का संसार है। आज की दुनिया में जिस कौम के पास इल्म है वो तरक्की की राहों में दौड़ रही है, और जिसने इल्म से रिश्ता नाता तोड़ लिया है वो जमाने की ठोकरों में। आप दीजिए सारे उलूम, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन कुरान की तरबियत से आरास्ता कराइए, ताकि वो बड़ों के अदब व एहतराम को समझ जाए मेरे भाइयों। ये जरूरी है। हमारे मुजफ्फरनगर शहर में एक बहुत मालदार शख्स थे। अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। बड़े गौर से सुनने की बात है। एक आलिम पहुंच गए, मौलाना असलम साहब जैसे, जाकर के कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत दौलत और बिजनेस का एम्पायर दिया है, आपके बच्चे कितने? तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरा एक बेटा है। कहा अच्छा, कहा क्या करता है? तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। कहा बहुत बढ़िया। कहा उस बच्चे को क्या आप कुरान के लिए जितना वो स्कूल में और ट्यूशन में जाकर वक्त लगाता है 8 घंटे 10 घंटे, क्या 1 घंटे के लिए कुरान नहीं पढ़वा सकते? कहने लगे आप क्या चाहते हैं?
जवाब देखिए उनका, आप क्या चाहते हैं, कुरान पढ़वा कर रसीद थमवा दूं, चंदे के लिए लगा दूं? मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं क्यों उसको भेजूं? ये उनका जवाब था। मौलाना ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, समझाया, उनके समझ में नहीं आई। दिन गुजरे, रात गुजरी, सर्दी का मौसम आया, वो बच्चा बड़ा हो गया, पढ़कर फारिग हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बीवी घर में आ गई, उसका एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे की उम्र 10 साल की हो गई। सर्दी का मौसम, इस बाप ने सारा बिजनेस का अंपायर अपने बेटे को थमा दिया, सारा अंपायर, कि अब तू संभाल। अब ये बेडरूम में साहब आराम करने लगे। दिन गुजरे, रात गुजरी। एक दिन रात में 11:30 बजे, तेज सर्दी के मौसम में, हमारे यहाँ कोहरा पड़ता ही है, तेज सर्दी के मौसम में वो ऑफिस से घर आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए और कहा कि सुनो, आज ये फैसला कर लो, या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या मैं रहूंगी। बेटा बीवी का दीवाना था, कहने लगा क्या बात हो गई? कहा कि ये जो तुम्हारा बाप है, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मुझ पे नजर रखता है, मुझे वॉच करता है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे अभी इसी वक्त इस बेडरूम से, जिसमें ये आराम कर रहा है, यहाँ से निकाल कर बाहर जो नौकरों का, सर्वेंट्स का कमरा है, वहाँ ले जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम नहीं माने तो मैं मायके जा रही हूँ, मेरा ब्रीफकेस तैयार है। आज सच कहता हूँ 75% उन मुसलमानों का हाल, चुके मेरे पास लोअर क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी के लोग आते हैं, इसी बात से परेशान है कि बीवी ब्रीफकेस लेके न चल दे। और ये वजह है कुरान की तरबियत से दूरी, यही वजह है। बेटा बीवी का दीवाना पहुंच गया अपने बाप के पास, दरवाजे को नॉक किया, दस्तक दी। बाप ने दरवाज़ा खोला, कहा बेटे क्यों आए हो? कहा मैंने ये सुना है अपनी बीवी से कि आप उस पर नज़र रखते हैं। कहा हाँ बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए रखता हूँ। उसने डांट कर कहा तुझे शर्म नहीं आती? बेटे ने बाप से कहा। कैन यू बिलीव इट? आप यकीन कर सकते हैं कि जब बेटा, एक नौजवान बेटा जिसको इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, वो डांट रहा हो, तो उस बाप पर क्या गुजरी होगी? आंख में आंसू आ गए, दिल फट पड़ा। कहा बेटे डांट क्यों रहा है? कहा डांटने की बात है, आप मेरी बीवी पे नजर रख रहे हैं जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूं। बाप ने कहा अरे तुझे अपनी बीवी की मोहब्बत नजर आ रही, ये बूढ़ा बाप जो तेरे सामने खड़ा है वो नजर नहीं आ रहा? मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता था बचपन में कि तू जरा सा रोता था तो शहर की दुकानें खंगाल कर तेरे कदमों में डाल देता था कि मेरा नूरे नजर चुप हो जाए। आज तू मुझे डांटने आ गया। अब जो दिल पर चोट लगी तो मौलाना की बात याद आ गई और कुरान की वो आयत याद आ गई जो मौलाना ने उन्हें सुनाई थी। और वो कुरान की आयत है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान कहता है कि ए नौजवानों सुनो, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं या उनमें से कोई एक, तो उनसे नरम बात करो, मीठी बात करो, उन्हें डांटो मत, उन्हें फटकारो मत, उनके सामने अपने बाजू फैलाए रखो, उनकी खिदमत करते रहो और उनके लिए दुआ करते रहो कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू इस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश पर रहम फरमाया था। अब याद आ गई उनको, याद आ गई कि काश मैंने मौलाना की बात मानी होती तो कुरान पढ़ा दिया होता, तजवीदुल कुरान में भेज दिया होता, मौलाना असलम की खिदमत में बिठा दिया होता और उस मदरसे की खिदमत कर ली होती, माल से खिदमत कर ली होती, दूसरे बच्चों को हाफिज बनवा दिया होता, तो ये दिन न देखना पड़ता।
बेटा कहने लगा, अब्बा इस बेडरूम से निकलो, बाहर जाओ। कहा, बेटे मुझे कह रहे हो, ये मेरा घर है। कहा, आपका था, अब इसका मालिक मैं हूं, बिजनेस मैं चलाता हूं, आप नहीं, अभी जाइए। बाप बेचारा मजबूर, बेटे का तेवर देखकर वो घबरा कर कहने लगा, बेटे एक बार सोच ले। कहा, सोच लिया, मेरी बीवी चली जाएगी, अभी जाओ। रोता बिलखता बाप बेडरूम से निकला, नौकरों के कमरे में शिफ्ट हो गया। फिर दिन गुजरे, रात गुजरी, सर्दी का मौसम, देर से घर आया। बीवी ने अपने दहाड़े मारकर आंसू बहाए। कहा, आज फैसला करो, अभी इसी वक्त अपने बाप को घर से बाहर निकालो, वरना मैं चली मायके। कहा, अब क्या हुआ? कहा, तुमने अपने बाप को बेडरूम से नौकरों के कमरे में भेज दिया, उसके बावजूद वो मुझ पे नजर रखता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज फैसला होगा, उसे निकालो। बेटे को तो इतना गुस्सा आया कि वो फौरन भागा हुआ अपने बाप के कमरे में पहुंचा और जैसे ही बाप ने दरवाजा खोला, हाथ उठाकर गाल तक लाते लाते रोक लिया। सोचो उस बाप पर क्या गुजरी होगी। और ऐसे पता नहीं कितने वाकयात हमारे सामने आते हैं। जुल्म होता है। बाप ने जब ये मंजर देखा तो आंख में आंसू आ गए। कहा, बेटे आज क्या हुआ? कहा, उसने कहा है कि या तो आप इस घर में रहेंगे या वो रहेगी। कहा, बेटे एक बात बता दूं, मैं तुझे सुबह बताता, एक राज जो तुझे बताना चाहता था। मैंने सोचा कि तू ऑफिस से थका हुआ घर आएगा, अभी बताऊंगा तो तुझे टेंशन हो जाएगी, सुबह बताऊंगा ताकि तू आराम से सुनकर सही फैसला कर सके। लेकिन उसने तुझे रात को ही वरगला दिया। बात दरअसल ये है कि तेरे ऑफिस जाने के बाद तेरी बीवी किसी से फ़ोन पर कांटेक्ट करती है और कई घंटे तक बात करती है फ़ोन पे, और फिर चली जाती है और तेरे ऑफिस से लौटने से पहले घर में दाखिल होती है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि एक पार्क में गैर मर्द के साथ वो बात कर रही थी, मिल रही थी।